श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने बचपन से लड्डू गोपाल जी को भाई संबंध से सेवा किया है। अब आपकी कृपा से आपके द्वारा प्रदत्त श्री जी की अष्टयाम सेवा कुटिया पर विराजमान है। मैं और मेरी माँ जी करती हैं। श्री जी से सहचरी भाव का संबंध और लड्डू से भाई का संबंध है। जब आपके श्रीमुख से सुनते हैं अनन्य होकर किसी एक संबंध या भाव में सेवा करो, तो ये महाराज जी अभी कैसे परिवर्तित? अभी करती रहो, वो स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। स्वयं जब परिवर्तित होगा तो आपको क्लेश नहीं होगा। आप छोड़ोगे तो आपको क्लेश होगा। किसका है? हाँ, तो आप करती रहो, नाम जप करती रहो, भजन करके भाव करती रहो। वही लड्डू गोपाल है, वही प्रिया प्रीतम है। दो तो है नहीं। तो जब उनकी कृपा होगी तो चाहे लड्डू गोपाल में आसक्ति हो जाए या प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाए, भाव तो एक ही रहेगा। बच्चा और नौ किशोर, प्रिया प्रीतम नौ किशोर है और लालजू बच्चा है, गोपालजू। तो हमारा अगर बच्चा भाव रहेगा तो मां भाव रहना चाहिए। वात्सल्य के द्वारा बच्चे का पोषण होता है तो वात्सल्य भाव रहता है। तो अगर हम प्रिया प्रीतम नौ किशोर तो हम दास दासी हैं, ऐसे भाव से चला जाता है। आचार्य परंपरा से भाव को स्वीकार किया जाता है। तो हमको चाहिए कि गुरु वाले भाव में चलना चाहिए। अपना भाव तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। पहले भजन करो, ऐसे चलो, धीरे धीरे आ जाएगा, भाव आ जाएगा। रोहित मालान जी। श्री हरिवंश, किसी भी मनुष्य को ये कैसे पता चलेगा कि वो इस जन्म में उसकी आत्मा का क्या संकल्प लेकर आया है? संकल्प विकल्प से नहीं बात होती, कर्मों से होती है। हमारे पूर्व के कर्म जैसे हैं तो अब भजन करोगे तो ज्ञान हो जाएगा तुम्हें कि पूर्व में तुम क्या थे, आगे क्या होने वाला है। भजन से पता चलेगा। ऐसे तो इतना भी तुम्हें पता नहीं। किसका प्रश्न है? ऐसे तो इतना भी तुम्हें पता नहीं कि तुम 9 महीने मां के गर्भ में कैसे रहे। पता है बोला? हम सब लोग रहे, लेकिन अपने लोगों को कुछ पता है? एक सेकंड का भी पता नहीं। इसी जन्म की बात, तो हम क्या कर्म का संकल्प लेकर आए क्या पता चलेगा। भजन करो, भजन करो, तपस्या करो, तो उससे समझ में आएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन सफल किसमें होगा। भजन के बिना तो सब जीवन बेकार। इसलिए भजन करो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। तो धीरे धीरे खुद जब हृदय पवित्र होने लगता है तो पता चलने लगता है कि हमारा पूर्व क्या है, आगे क्या है, सब पता चलने लगता है। अभी पहले भजन करो। अगर पता की बात तो इसी जन्म का हमको क्या पता है? हम मां के गर्भ में कैसे थे, हमें ज्ञान था कि हम थे तो हम ही, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। तो पूर्व जन्म आगे का पता कैसे हो जाएगा? इसी जन्म का नहीं पता। इसलिए नाम जप करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, तब पता चलने लगे। कोई ऐसे भजनानंदी संत है कि कई जन्म की बात जानते हैं, अपने तुम्हारे सबकी बात जान लेंगे, वो सिद्ध पुरुष हो गए। तो ऐसे भजन से जाना जा सकता है। ये दिमाग की बातें नहीं, ये भजन की बातें। जितना भजन करोगे उतना जान पाओगे। नियति जी। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये तुच्छ प्राणी दारू मांस आदि का बहुत सेवन करता था। धन्यवाद इसलिए करने आया हूं कि मैं इतना आदी हो चुका था। बाबा आपकी कृपा से अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 1 साल हो गया। नहीं, बहुत सुंदर भाई। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं जो आप बात मान करके गंदी बात छोड़ दिए। तुम्हारा जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो और तुम उन्नति को प्राप्त हो, यही हमारा तो लक्ष्य है कि बैठे बैठे बीमार अवस्था में भी कष्ट सह के बोलना, कष्ट सह कर आना, बस एक ही उद्देश्य, जब तक प्राण है तब तक हम अपने देशवासियों को जितना हमारी वाणी में सामर्थ्य है उतना पवित्र कर रहे हैं, उतना अच्छे मार्ग में चलावें। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपने छोड़ा, तो हमारी वाणी सफल हुई ना। धन्यवाद तो आपका है कि आपने हमारी बात मानकर गलत आचरण छोड़े। तो आप अच्छे बनो, नाम जप करो, अब दोबारा मत करना यार। भाव मैंने मतलब जीवन में चेंज जब आया था मेरे में कि मतलब मैंने पहले मन बनाया हो कि मैं कभी ना पीऊंगा। तो 6 महीने आए थे। 6 महीने के बाद तुम्हारी एक रील देखी और तुमने असमर्थता जताई कुंभ ना जाने की। तुमने वहां कुंभ जल लेने गए तो वहां मैंने श्री जी वचन दिया कि मैं जीवन में मतलब मैं अपने बाबा के लिए जब जल लेके जा रहा हूँ तो मैं कभी ना करूंगा यार। तो तुम्हारे लिए जल लेके आया वहां पैदल, फिर मतलब वहां के बाद फिर दोबारा अपने गांव से यहाँ तक दंड बताया तुम्हारे लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब भगवान की कृपा से होता है। बहुत सुंदर। यथार्थ शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ। नियमित रूप से आपका एकांतिक वार्तालाप सत्संग श्रवण करने का प्रयास करता हूँ। आपकी आज्ञा पे चलने का भी प्रयास करता हूँ। महाराज जी, आपके वचनानुसार मैं प्रयासरत रहता हूँ कि किसी भी निंदा आदि ना करूं और व्यर्थ तथा प्रापंचिक चर्चाओं से दूर रहूं, किंतु कॉलेज एवं समाज में सहपाठियों तथा मित्रों में प्राय इन्हीं बातों की बहुल्यता रहती है। किसी प्रकार की भागवतिक चर्चा सुनने और करने की नहीं मिलती। इन प्रापंचिक बातों को कानों से भी सुनने पर बहुत पश्चाताप होता है। गुरु अवज्ञा सी लगती है महाराज जी। ऐसे में मन खिन्न हो जाता है महाराज जी। कैसे? जैसे विभीषण जी लंका में रहकर भगवान की भक्ति किए,
हमको ऐसे अपने मित्रों के बीच में रहकर भक्ति करना है। अंदर से राधा राधा और बाहर से जो निंदा स्तुति की बात हो तो मन हटा लो। और ऐसे बैठे दिखाई दे रहे हो लेकिन अंदर से जैसे ताप हो रहा ना, ये आपको निष्पाप बना देगा। रहना तो पड़ेगा ही। अब पढ़ाई कर रहे हो तो विद्यार्थियों के बीच में, ड्यूटी कर रहे हो तो संसारी पुरुषों के बीच में, अब वहां ज्यादा भक्ति का प्रभाव थोड़ी दिखाओगे। भक्ति अंदर रखो। अब ऑफिस में जाना है, लोग शराब पी रहे हैं, वहीं तुम्हें बैठना है, लोग पी। अब तुम्हें ये थोड़ी दिखाना है कि हम अलग चीज है, बैठे हैं, नहीं हमारी रुचि नहीं, हम पीते नहीं। ऐसा हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर भाई वो कह रहे हैं जरा डालिए तो हम डाल देंगे, लेकिन हम पिएंगे नहीं। मित्र मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जैसे आर्मी में है, अब उनको ड्यूटी लगी है, परोसिए, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, तो हमका परोसिए, आप परोसिए, कोशिश करो, आप मत खाइए। अगर आपको सत्संग मिला है, आप चाहते हो कि मैं ना खाऊं, तो आप मत खाइए और भजन कीजिए, पर परोसिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। वहां अगर नहीं करते तो फिर आप कहीं दंड के भागी ना बन जाए। अगर जो जैसा आदेश हो रहा है सरकारी, वैसा हमें लगता है दबाव पक्ष तो कहीं नहीं होता कि आप ये खाइए, आपके लिए दोनों है, जो मना है सो खाइए, ऐसा ही होता है। लेकिन आप अगर परोसने में तो आपको परोसना पड़ेगा, आप बनाने में तो आपको बनाना पड़ेगा। खाइए मत, वो तो वारिस। तो कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें 25 लोग काम कर रहे हैं और 24 लोग उसका सेवन कर रहे हैं और एक को बचना है, तो एक को ऐसे अलग नहीं बचेगा। 25 बैठो पर 24 खाएं और तुम मत खाओ, और 24 से ऐसा प्रेम व्यवहार दिखाओ कि हम आप जैसे ही हैं, हमारी रुचि नहीं है, हमने नहीं खाना। तो वो दबाव ना तुमको परास्त कर पावे, तभी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो चंदन में काले सर्प लगे रहते हैं तो उनका विष नहीं चढ़ता, चंदन अपना शीतलता उनको प्रदान करता है। तो प्रभाव ऐसा बढ़ाओ कि 24 का कुछ प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े। हो सकता है तुम्हारी ऐसी निष्ठा देखकर 24 में 1-2 टूट जाएं कि भाई हम भी इसकी तरह चलेंगे, ऐसे हम बने, ना कि हम 24 के प्रभाव से टूटकर 25वें भी उसी में टूट रहे हैं लोग और लहसुन प्याज भी छोड़। हाँ, क्योंकि जब प्रभाव पड़ेगा आपका। मेरे संग जो बैठ के खाते थे वो लहसुन प्याज छोड़ने लगे धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। एक वकील है सत्संगी, कम से कम 30 वकीलों को उन्होंने बदल डाला। 30 लोग धोती कुर्ता में, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री, तो हमका धन्यवाद है। 30 लोगों ने व्यसन छोड़ दिया, 30 लोगों ने गंदी बातें छोड़ दी और उनके साथ होकर के जुड़। तो अगर हम चाहें तो कई लोगों को बचा सकते हैं, अपने प्रियता, अपनी मित्रता। अच्छा, कोई हट किए हुए तो देखो ये बच्चा ने, इसके मित्रों ने कहा तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठी और इसने छोड़ा, इसको रास्ता मिला, देखो बढ़िया चल पड़ा। नहीं तो ऐसा पीने वाला कि मतलब मित्र लोग ऐसा कहते थे। तो हमें लगता है कि अगर हमारे सद्वाक्य जाएंगे तो टूटेगा।